हेलो डियर्स, तो आज अपन करने वाले चैप्टर 1.1 का पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से ध्यान से समझना। ठीक है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न? देखो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल किया था, ठीक है, पहला एग्जाम्पल, जिसके अंदर भी हमने क्या किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया था। क्या काम करने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए, वो भी बहुत आसान तरीके से। और उसी तरीके से एचसीएफ निकालने के उसी तरीके से अब हम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 1.1 का। आराम से समझें, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, जहां पर समझ में नहीं आए कोशिश करना वापस बैक करके फिर समझने की। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा ये पहला प्रश्न है, 135 और 225 दो संख्याएं दी हुई है, 135 और 225। जब हमें दो संख्याएं दे दी 135 और 225, तो इन दोनों का जब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करने का पहला हमारा तरीका बचपन वाला तरीका गुणनखंड विधि थी, वो भी अच्छी विधि थी। लेकिन फिलहाल हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम करने के लिए लेने के लिए काम में लिया है। ठीक है, बहुत सरल है। चलो, अब जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों काम में ले रहे हैं, जब हमारे पास एक गुणनखंड वाली विधि अच्छी खासी पड़ी थी, तो इसका कारण ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उससे कुछ ज्यादा सरल है। ठीक है, चलो बात करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे सरल लगने लग जाएगी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखते हैं क्या कह रहा है ये। सॉल्यूशन में देखो, ये कह रहा है कि 135 और 225 में 225 बड़ा है किससे? 135 से। जब 225 135 से बड़ा है तो a बराबर 225 लेने पर तथा b बराबर 135 लेने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। और हमें यह भी पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम में लेंगे तो जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। सिंपल तरीके से चलो देखते हैं। सबसे पहले a की जगह 225 रख लेते हैं। चरण लगाओ तो चरण ठीक है, नहीं तो सीधा भी लगा सकते हैं। 225 बराबर 135। 225 में जब 135 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा। ठीक है, और प्लस में कुछ शेष बचेगा, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, 225 में 135 का भाग दे रहे हैं, एक बार जा रहा है 135, 0, 12 में से 3 गए 9, 90 बचा। ठीक है, तो यहां पे शेषफल कितना बचा? 90 बचा, 90 बचा। अब बात करते हैं 135 को यहाँ पे भाज्य के रूप में लेते हैं। आगे 135 भाग देंगे 90, गुणा कितनी बार जाएगा? लगभग एक बार जाएगा। 135 में 90 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 और ये 4, 45 बचेगा। ठीक है, बहुत सरल। अब इस 90 को ले लेते हैं इधर और 45 को यहां ले लेते हैं। ये दो बार पूरा पूरा जाएगा, 45 तो 90 होता है और 0। अब यहां पे जब 45 दो बार चला गया और 0 शेषफल बचा, तो अंतिम भाजक बराबर 45 है। ठीक है, अंतिम भाजक 45 है। अतः एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135, 225 और 135, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45 आंसर। ठीक है, बहुत सरल है, इतना सरल है कि बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड वाला। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। इस क्वेश्चन को समझे ढंग से। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, 196 और 38220। ठीक है, चलो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सेम वही तरीके से 38220 बड़ा है 196 से,
तो ए बराबर 38,220, बी बराबर 196 लेने पर, बिल्कुल सिंपल, बहुत सामान्य, लेने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सिंपल याद रखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये भी याद रख सकते हैं, ये हमारी सही तरीके से भाषा में बन जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ए की जगह 38,220 और बी की जगह 196। अब 38,220 में 196 का भाग देंगे तो ये 195 बार जाएगा। ठीक है, पक्का पक्का पूरा पूरा 195 बार जाएगा, आप भाग देख के देख लेना, 195 बार जाएगा और ये 0 शेषफल बचा। और अब 0 शेषफल बचते ही क्या पता चला, अभी अंतिम भाजक कौन था, पहला ही भाजक या अंतिम भाजक एक ही बात है, यहाँ पे तो 196 आया, 196 था, तो ये भी क्या, यही क्या है यहाँ पे HCF है, तो HCF ऑफ 38,220 और 196 बराबर क्या हो जाएगा, 196 ही आ जाएगा, यही आंसर है इसका। इतना तो सरल है काम। ठीक है, अब इसका अगला से थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन भी सरल है, देखना ध्यान से। 867 और 255 सॉल्यूशन वही सेम। 867 क्या है, बड़ा है 255 से। 867 255 से बड़ा है, ग्रेटर देन 255। चलो ठीक है, तब क्या करेंगे, 8 के इक्वल लेंगे 867 और b के इक्वल लेंगे 255। तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की जगह क्या ले लेंगे 867 और b की जगह 255। अब इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा, हम करके देख लेते हैं। देखो 255, 867 और 255, कम से कम इसको या तो 4 बार करके देखें या इसका 4 बार करके देख लेते हैं, 4 का गुणा देख लेते हैं, या 3 बार हो जाएगा, या तो 3 बार होगा या 4 बार होगा। पहले 3 बार ही करके देखते हैं, आई थिंक 3 बार पूरा हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 का 5 हसल 1, 5 3 15 और 1 16 का 6 हसल 1, 3 2 6 और 1 7, 765 हो गया। ठीक है, ये दो 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, 765 यहां लगाते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, गुणा में 3 बार और 102। अब आगे बात करते हैं, जब ये 3 बार खा गए, ये 255 करेंगे और ये 102 बार लेंगे। अब 102 का भाग 255 में देंगे, 102 का भाग 255 में देके देखेंगे। देखो 102 255, ठीक है। अब जैसे ही 102 का भाग 255 में देंगे तो ये 2 बार जाएगा तो 204 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये 5 बचेगा, 51 बचेगा, 51 बचेगा। ठीक है, चलो ठीक, 2 बार जाएगा और ये 51 बचेगा। फिर 102 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 102 आया, इसके बाद यहाँ पे 51 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। यहाँ पूरा पूरा 51 का 2 बार करेंगे तो ये बनेगा पूरा पूरा 102 बन जाएगा और 0 शेषफल बचेगा। तो अंतिम भाजक कितना? 51। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF किसका? 867 का और 255 का, ये क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से, सिंपल तरीके से। ठीक है, अंतिम भाजक होता है। ये हो गया प्रश्न पहला पूरा कंप्लीट। तो अब ये है हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है?
ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अरे भाई, धनात्मक विषम पूर्णांक का नाम आते ही तो समझ में ही आ गई कहानी सारी की सारी, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक भी जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे, उसमें तो था धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। अब तो ये प्रश्न हमारे लिए कुछ भी नहीं है, चुटकियों में हल कर डालेंगे। ओके, चलो देखते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सामान्य सी घटना दी, जब हमें पता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a को, दुनिया के किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को हम bq+r के रूप में लिख सकते हैं, या जब a बराबर b का मान 2 हो तो या तो 2q के रूप में लिखा जाएगा a का मान, या फिर 2q+1 हो जाएगा, क्योंकि या तो 0 शेषफल बचेगा या 1 शेषफल बचेगा। जब कभी a का मान तो पता नहीं कितना भी हो, लेकिन b का मान अगर 3 हो जाए तो या तो 3q हो जाएगा या 3q+1 हो जाएगा, और या फिर 3q+2 हो जाएगा। यही कंडीशन अगर 4 के लिए हो तो 4q+1 और 4q+2 और 4q+3 तक जाएगा, क्योंकि इससे एक कम जो भी हमारा भाजक होता है, इससे एक कम तक शेषफल हमेशा ही आता है। आपने बचपन से ही भाग किए होंगे, दोबारा भाग करके देख लेना, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देख के देखना, शेषफल कम से कम मतलब उससे एक कम तो पक्का आएगा, भाजक से एक कम तो हमेशा ही रहेगा। ये 5q के लिए घटना आ जाए तो सेम घटना आ जाएगी। हाँ, आपके लिए एक प्रश्न रहेगा, बीच में ही दे देता हूं, या इस क्लास के लास्ट में बात करेंगे उस प्रश्न के ऊपर। क्या प्रश्न रहेगा, पहले ही प्रश्न सुन ले कि किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 5q+2 इन तीनों के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बारे में आप बताएं, ये प्रश्न है। ठीक है, चलो बात करते हैं। अच्छे समझ में आया हुआ है। वही चीज आ जाए, अब आगे 6 पे आ जाए तो a की इक्वल अगर b की जगह 6 आ जाए तो या तो 6q आ जाएगा, या 6q+1 आ जाएगा, या 6q+2 आ जाएगा, या 6q+3 आ जाएगा, या फिर 6q+4 आ जाएगा, या फिर 6q+5 आ जाएगा। देखो 5 तक जाएगा। रिमाइंडर शेषफल हमेशा भाजक से एक कम तक रहता है, हमेशा ही। आगे बात करते हैं। जब पूर्णांकों की बात है तब तक की बातें हैं यहाँ पे, क्योंकि हम पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। कभी भी अपरिमेय परिमेय संख्याओं में या परिमेय संख्याओं के जब भाग करेंगे तो वो बातें अलग होती हैं। परिमेय संख्याओं के भागों के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पूर्णांकों के भाग की बात करते हैं। तब तक ये नियम एकदम पूरा सिद्ध होता है। चलो बात करते हैं, ठीक है। अब क्या कहना है, किस तरीके से करना है, हमें समझ में तो आई हुई है बात। भाई इसको लिख सकते हैं, किसी भी पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को a को 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 इन सब में a को इन सबके तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन अब हमें यह भी पता है कि शेषफल अगर 0 बचेगा, शेषफल अगर 0 बचा हुआ है, या 2 या 4, इन सब के लिए तो धनात्मक सम पूर्णांक होता है। और शेषफल अगर 1, 3 और 5 हो, जिन शेषफलों में या मतलब 2 का भाग नहीं जा रहा हो, वो संख्याएं क्या होती है, वो वो संख्याएं वो विषम संख्याएं हो जाएगी, धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएंगे। सिंपल सी घटना। चलो अपन लिख लेते हैं ढंग से, सही तरीके से लिखते हैं। देखो अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो सिंपल तरीके से, जैसे एग्जांपल में किया था हमने सॉल्यूशन, उसी तरीके से इसका करते हैं। कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम किसी a को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, फिर इसी a में से, अब धनात्मक पूर्णांक में दोनों ही पूर्णांक होते हैं, सम और विषम। इसी a में से सम वाले अपन उठा के अलग रख देंगे, विषम वाले हमें उत्तर में दिखाने हैं, वो दिखा देंगे। ओके, देख लो। कोई माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, इसलिए भाजक को 6 लेंगे।
ठीक है, b बराबर 6 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर से, ठीक है, एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या क्या बनेगा, जहां पे बी क्यू प्लस आर से a बराबर 6q प्लस आर, तो r बराबर थोड़ा बहुत फर्क आता रहता है हर प्रश्न में, कहीं छोटी मोटी अलग सी बातें आ जाती है, थोड़ा बहुत फर्क आता है। अगर आपने सही तरीके से मैटर को समझ लिया ना तो फिर वो फर्क आपको नजर नहीं आएगा, फिर आपको ये लगेगा कि ये भी प्रश्न का तरीका ठीक है, सही है, एकदम सही तरीके से नंबर बन सकते हैं और ये भी सही है, गलत कहीं नहीं होगा। ठीक है, r का मान 0 1 2 3 4 5 तक जा सकता है, 6 में नहीं आएगा क्योंकि भाजक 6 ले लिया। तो क्या क्या लिखा जा सकता है, a बराबर 6q प्लस 0 लिखा जा सकता है, या फिर 6q प्लस 1, या फिर 6q प्लस 2, या 6q प्लस 3, या 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5। इसको लंबा ऐसे सीधा नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है के रूप में लिखा जा सकता है जब a धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो a बराबर 6q प्लस 1, विषम के लिए शेषफल या तो विषम बचेगा, शेषफल विषम बचेगा मतलब, चलो ठीक है, तथा a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5 के रूप में होगा। ठीक है, इट इज एकदम सिंपल सी बात है, इस तरीके से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी मतलब सेना के जवान है, सैनिक है, 616 सैनिक है। ठीक है, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना है मतलब परेड करनी है, वो 1 to 1 वाली जैसे करते हैं ना, 1 to 1 1 to 1, उस तरीके से आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सेम तरीके का प्रश्न जैसे हमने एक एग्जांपल किया था, 4th नंबर एग्जांपल, पिछली वीडियो के अंदर हमने 4th नंबर एग्जांपल किया था, उसके अंदर सेम तरीके का प्रश्न था। एक हमारे मिठाई विक्रेता था, उसके पास एक बादाम की बर्फी थी और एक काजू की बर्फियां थी। जिस तरीके से उसमें हमने अलग अलग परातों के अंदर ढेरियां बना दी थी, उसी तरीके से बस अब की बार आर्मी जवानों को एक एक अलग अलग स्तंभों में, लाइनों में सेट कर देना है कि भैया जी आप ऐसे सेट रहो। इसी बीच में आपको एक प्रश्न देने वाला हूं, बहुत गजब सा प्रश्न, अलग ही तरीके का प्रश्न, बुक का नहीं है लेकिन ट्राई जरूर करें। कि एक सब्जी विक्रेता है, सुबह सुबह वो सब्जी खरीद कर लाया और उसे अपने दुकान में सही तरीके से डेयरियां बनानी है। वही सेम कंडीशन, बराबर मात्रा में, कम से कम स्थान घेरे और एकदम सुव्यवस्थित तरीके से बनानी है। लेकिन उसमें उसके पास सब्जियां दिखने में ज्यादा, मात्र 2 ही सब्जियां हैं। कौन सी 550 तो इसके पास है हमारे टमाटर जो हम खाते हैं सलाद में, और 290 है शिमला मिर्च। 290 क्या है, शिमला मिर्च। इन दोनों को बराबर मात्रा में ऐसी ऐसी डेयरियां बनानी है कि खरीदने वाले ऐसे खरीद के लेके जाएं कि शाम तक एक भी टमाटर और मिर्च ना बचे। तो ऐसा तो आपके पास शक्तियां है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ करें कि सजा दें, ढंग से लगा दें, ताकि लोग लेके जाएं, अच्छे से खरीद के जाएं और खुश होकर जाएं। तो
उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलो ठीक है, अब अपन सेम क्वेश्चन वापस स्टार्ट कर लेते हैं। वही क्वेश्चन देखो, किसी परेड वाले में 216 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सेम घटना, चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सैनिकों की संख्या कितनी है, बराबर 616 तथा आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। वही तरीके से 616 हमें क्या करना है, ऐसी टुकड़ी बनानी, मतलब ऐसे समूहों में बनाना है, समान संख्या वाले समूह में बनाना है जिससे वो मार्च कर सकते हैं। जिसके लिए है हम क्या करते हैं, ए बड़ा है किससे, जब ए बराबर 616 ले और बी बराबर 32 ले, और ए बड़ा है किससे, सॉरी ऐसे नहीं, सबसे पहले 616 बड़ा ले 32 से, जब ए बराबर क्या हो जाएगा 616 हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। बी बराबर 32 मान लेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर ए और बी की वैल्यूज क्लियर एकदम 616 और 32 आ गई, तो 616 और 32 ये पहली बार में 19 बार जाएगा, ठीक है, और लगभग 8 शेषफल बचेगा। यहाँ पे ध्यान से, अगर 616 में 32 का भाग दें तो 19 बार जाएगा और 8 शेषफल बचेगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये आ जाएगा भाज्य 32 और 8 आ जाएगा भाजक, और 4 बार जाएगा 8 चौक 32 पूरा और 0 आ जाएगा। अंतिम भाजक यहाँ पे 8, अंतिम भाजक बराबर 8, अतः HCF ऑफ 616 और 32 बराबर 8। तो 8 जवानों की टुकड़ी, 8 जवानों के स्तंभ बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि पूरे स्तंभ बन जाएंगे। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये बना आंसर हमारा। बहुत सरल प्रश्न था। तो अब करने वाले हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, दर्शाना है क्या कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो प्रश्न बिल्कुल सरल है, ध्यान रखें। सबसे पहले अब जब बात उसने कर दी भी धनात्मक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक की बात कर दी, तो याद रखें कोई भी धनात्मक पूर्णांक दुनिया में a के रूप में हम मानते हैं अक्सर, है ना, उसको bq + r के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जब भी उसने 3m या 3m+1 के रूप में माना है तो b का मान हम 3 मान लेंगे। याद रखना यहाँ पे 4m या 4m+1 कुछ भी हो जाए या कोई और आ जाए तो उसी से हिसाब से उसको मानते हैं। जैसे देखो हम क्या मान लेते हैं, a बराबर 3q, a बराबर 3q+1 और a बराबर 3q बनेगा। जब 3 आ जाएगा 3q बनेगा और एक 3q+1 3q+2 इस प्रकार से बन जाएगा। a का मान तीनों आ जाएंगे। सामान्य सी बात है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को तो हम 3q+1 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या करना है, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग a का क्या करना है,
वर्ग, इसका वर्ग करना है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग करो, इसका वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग करो, सिंपल घटना। अब इसका वर्ग करना हमारे लिए बिल्कुल सामान्य सी बात है, ए स्क्वायर तो ठीक है, बराबर में जब इसका वर्ग कर रहे हैं 3 क्यू स्क्वायर का तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सी बात। अब वर्ग है 3 3 9 क्यू स्क्वायर, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 क्यू स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें पता है कि ये 3 क्यू स्क्वायर भी, देखो कुछ भी क्यू कुछ भी है, क्यू एक यहाँ पे पूर्णांक है, वैसे कोई भी पूर्णांक है, कोई भी अंक है, ठीक है, क्यू कुछ भी है लेकिन क्यू स्क्वायर कुछ भी तो आएगा। अगर मान लेते हैं क्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कोई भी क्यू 4 आएगा, अगर 4 के साथ किसी 3 का गुणा करें तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। एक अलग पूर्णांक आएगा, कोई और पूर्णांक नया पूर्णांक आएगा, ऐसा एक अलग मान आएगा जो इनमें से नहीं है, तो एक ऐसे अलग मान को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। जैसे ही हम इसको m मानते हैं तो ये 3 तो ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, m लिख लेते हैं, तो ये लो a स्क्वायर बराबर 3m के रूप में लिखा गया। फिर इन दोनों को और कर लेंगे, इनका वर्ग भी कर लेंगे, तो इनका भी इस तरीके से 3m + 1 या और कुछ जो भी हमें सेट बैठेगा वो करके देखेंगे, तभी हम क्लियर कर पाएंगे भी इस रूप से है या नहीं है, ठीक है। हमें दर्शाना है, इसका मतलब होता तो है लेकिन शो जरूर करना है, पता करना है। चलो पता करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। ध्यान दें, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर BQ + R होगा, या फिर a बराबर 3Q + R, जहां R बराबर 0 1 2, तब तो a बराबर क्या लिखा जा सकता है, 3Q, जब 0 लगा देंगे तो R का मान 0 रख देंगे तो, या फिर 3Q + 1, ढंग से लिखते सही तरीके से ऐसे, a बराबर 3Q + 1 और a बराबर 3Q + 2, सिंपल सी बात। यहां तक था आसान, अब तक हमने किया भी था, वहां था जब भी हमने किए थे सम और विषम पूर्णांक की बातें थी, धनात्मक सम और विषम पूर्णांक की बात थी। अब की बार इसी धनात्मक पूर्णांक का पूरे का वर्ग करना है, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले हम लेते हैं, जब r बराबर 0 तो a बराबर 3Q हो जाएगा, सिंपल सी बात है, r बराबर 0 तो a बराबर 3Q हो जाएगा। याद रखें, दुनिया में किसी भी पूर्णांक a के लिए, चूंकि आपको पूर्णांक अच्छे से याद है भी, पूर्णांक कौन से होते हैं, वो भी धनात्मक पूर्णांक की बात यहां चल रही है, चूंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। याद रखें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a के लिए 3 स्थितियां होती है, जो कि ये वाली है, ठीक है। किसी भी पूर्णांक को लिखें उसमें 3 का भाग देखें, या तो इस रूप में लिखा जाएगा, या इस रूप में, या इस रूप में। अब बात करते हैं पहले वाले की, जब a बराबर 3Q हो तो दोनों ओर वर्ग करने पर, सीधा लिखते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3Q का स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर बराबर 3 3 9 Q स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3 Q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर, तो माना m बराबर 3Q स्क्वायर, ऐसे मान लेंगे अलग से, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, m लगा देंगे, समीकरण मान लेंगे 1। भाई इस तरीके से लिखा जा सकता है। दोबारा और लेते हैं, जब r बराबर 1 हो जाए तो a बराबर 3Q + 1 हो जाए। जब a बराबर 3Q + 1 हो जाए तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करना है सेम,
दोनों ओर वर्ग करने पर, ये सबसे आसान प्रश्नावली है, सबसे आसान प्रश्न है ये। इन प्रश्नों को आने के बाद तो बहुत सरल काम है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई अलग से सूत्र नहीं लगाना, बहुत सामान्य तरीके से करना है। दोनों वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका होल स्क्वायर करना है। देखो a प्लस b की होल स्क्वायर होती है, हमें याद है a प्लस b की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे किया करते थे, बचपन में किया करते थे, छठी 8वीं 9वीं 10वीं में, 8वीं 9वीं में, सॉरी 10वीं क्लास तो इस बार है ही। चलो ठीक है, a का स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर अभी किया था, प्लस 2ab, दो तो ठीक है, a का मान कितना है 3q और b का मान 1 है, और फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6q प्लस 1 पूरा पूरा हो गया। अब इन दोनों में से देखो ये चीज बन रही है, एक तो पीछे पड़ा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 3 इसमें 3 इसमें, क्यू भी इसमें क्यू भी इसमें, लेकिन अगर 3 ही कॉमन ले केवल तो भी चलता है। जैसे देखो 3 ही कॉमन लेते हैं इसमें से, इसमें से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3q स्क्वायर बचा और यहाँ पे 2q बचा प्लस 1, a स्क्वायर के बराबर मान ये है। यहां तक समझ में आया अच्छे से? थोड़ा सा देख करके वापस भी देख सकते हैं इसको ढंग से। कोशिश करनी है कि 3 बाहर कॉमन आ जाए बस, ताकि हम इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मैथ्स के नियमों को नहीं तोड़ सकते, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया तो इन दोनों के ब्रैकेट लगा दिया। अब इसकी जगह मान लेते हैं, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसके बराबर m को मान लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3, ये बाहर वाला, इस ब्रैकेट की जगह है m ये वाला और प्लस पीछे वाला 1, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब फिर से एक बार और, जैसे ये वाला ले लें हम, तीसरे वाला कौन सा, जब r बराबर कितना हो जाए 2 हो जाए तो a बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों और वर्ग करेंगे सिंपल तरीके से, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे दोनों और, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना इस तरीके से है। लेकिन थोड़ी स्पेस की वजह से, जगह की वजह से थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, स्टेप कम कर रहे हैं। ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस फिर वापस कर रहे हैं 2a मतलब 3q और b मतलब 2, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12q, सॉरी बराबर नहीं है प्लस का है, और प्लस 4, सिंपल। अब यहां से एक कहां से लेके आए, हाँ एक ला सकते हैं, क्योंकि 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को याद रखें, अगले स्टेप में लिखना है, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को। अब इन सब में से, इतने में से 3 कॉमन आ जाएगा। देखो कैसे, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले रहे हैं, यहां से 3q स्क्वायर बचा और यहां पे 4q बचा और यहां पे 1 बचा, 3 को कॉमन ले लिया, पीछे 1 फिर बच गया। अब इस इतने की जगह क्या लगा देंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 और इतने की जगह m मान आ जाएगा प्लस 1, समीकरण नंबर 3, सिंपल। तो समीकरण 1, 2 व 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का के वर्ग को, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ध्यान दें, अब जब 9 आ गया तो 9 जो 3 का गुणज होता है, तो भी हम वही b का मान 3 ही लेंगे और करके जरूर देखेंगे। देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। देखते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। देखो, ठीक है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq प्लस r या फिर a बराबर 3q प्लस r, जहां r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2। सिंपल सी बात है, r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2 हो सकता है। अब जब r का मान 0 1 2 हो सकता है तो a के क्या क्या मान हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, a के भी अलग अलग मान 3 आ जाएंगे। कौन से, एक तो 3q, एक 3q+1, एक 3q+2। सिंपल तरीके से समझना, देखते हैं। चलो, लिख देते हैं। तो a बराबर 3q या फिर ऐसे लिख दें 3q+1 3q+2, ठीक है। जैसे ये लिख दिया, अब हम एक बार ये लेंगे, एक बार ये और एक बार ये अलग अलग लेंगे। और जैसे कि इसने बोला है धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो घन करके देख लेंगे, इस तरीके से निकाल के दिखा देंगे। चलो ठीक है, जब r बराबर 0 तो a बराबर 3q और दोनों ओर घन करने पर जैसे ही दोनों का घन करेंगे तो a की क्यूब आएगी और इधर 3q की क्यूब आएगी। सिंपल, a की क्यूब मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यही तो होता है। जैसे दो कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका घन क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, या ऐसे तो 8 निकल रहा है, जब a की घटना होगी सीधा a की क्यूब लिखेंगे, इसी तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलो बात करते हैं 3q का क्यूब जब करना है तो ये आ जाएगा 27q क्यूब। वही घटना जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने, पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था, अलग अलग टुकड़े कर लिए थे। जैसे 27 का हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखो एक तो 9 चाहिए हमें, इसमें बचा क्या पीछे 3q क्यूब बचा, ठीक है। तो माना m बराबर 3q क्यूब, तो a की क्यूब बराबर 9m, समीकरण 1 मान लें। सिंपल, देखो बिल्कुल सिंपल। अब करते हैं अगली बार, आप इसके आगे नीचे से करें, ठीक है। जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, जब r बराबर मान r का मान रिमाइंडर शेषफल का मान 1 होगा तो a के बराबर ये 3q+1 आ जाएगा। और क्यूब करेंगे तो यही कर लेते हैं क्यूब, ऐसे a का क्यूब तो ठीक है। अब a प्लस बी की होल क्यूब क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होगा, a की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सोल्व यहाँ पे कर लेते हैं। देखो नीचे a की क्यूब बराबर, पहले a का क्यूब करना है इसका, इधर वाले का, ठीक है। चलो देखते हैं, 3q का क्यूब, ठीक है, प्लस में फिर 3a² इसका स्क्वायर करना है, तो 3q का स्क्वायर करना है। 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q², गुणा में b करना है, मतलब 1 करना है, प्लस 3a कितना है
3 क्यूब, बी का मान 1 का स्क्वायर करना है, बी की क्यूब करनी है, ए की क्यूब करनी है, ए का स्क्वायर एक होता है, बी की क्यूब 1 होता है। इसका मान कर लेते हैं हाथों हाथ 27 क्यूब कर लेते हैं। सेम घटना अब और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 27 तो ये ठीक है, 9 तिया 27 ये भी हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये 3 तिया 9 क्यूब प्लस 1। अब इतने में से क्या कर लेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, वही 9 जिसकी हमें बाद में जरूरत पड़ रही है। 9 कॉमन ले लेंगे, यहां पे बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1 ए की क्यूब के बराबर, और वही माना m बराबर 3 क्यू क्यूब। अब की बार ये मान लेंगे, पिछली बार अगर हमने ये माना है, अब की बार ये भी तो मान सकते हैं, अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब ये पूर्णांक होगा, जब ये वाला पूर्णांक होगा a बराबर 3 क्यू प्लस 1, तो जरूरी थोड़ी है फिर पूर्णांक ये भी होगा, एक ही होता है, या ये होगा, इन तीनों में से एक ही बार पूर्णांक होगा, या तो ये या ये या तीनों में से एक। जब भी होगा उसी हिसाब से हम m के कोई मान अलग आ जाएगा। 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब सॉल्व करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, तो ये है ही, इतने में यहाँ पे लिखेंगे m और प्लस 1, ये समीकरण बन जाएगी 2। कितना सरल है। देखो घन करना, हमें जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं है, बीजगणितीय फॉर्मूला याद नहीं है, बीजगणितीय सरलसमीका याद नहीं है, तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर ये याद हो जाए हमें, जो कि हमने एक शॉर्ट में चर्चा कर रखी है इस सरलसमीका की, इसके साथ वाली और भी सरलसमीकाओं की चर्चा कर रखी है, वो भी देखना, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। और साथ में याद रखें, अगर आपको ये समझ में आ रही है तो कोशिश करेंगे ये सरलसमीका, इसकी यहाँ पे माइनस वाली सरलसमीका कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। चलो बात करते हैं, जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। जैसे कि ये जब r बराबर 2 हो जाएगा तो ठीक है। इसका घन करें तो ये क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, क्यूब करें, जैसे क्यूब कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा a की क्यूब बराबर सेम उसी तरीके से 3 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब, और वही 3a स्क्वायर भी करना है तो 3a कितना है 3 क्यूब का स्क्वायर करना है, 3 क्यूब का स्क्वायर कितना होता है 9 क्यू स्क्वायर होता है, समझते जाएं ढंग से, ठीक है। और गुणा में b लिखना है तो 2 है, प्लस फिर 3a का लिखना है तो a का मान 3 क्यू है, और b का मान यहाँ पे स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर जो कि यहाँ पे 4 होता है, प्लस 2 का क्यूब करना है, मतलब b का क्यूब करना है। 2 का क्यूब b का क्यूब जो होता है जितना भी 8 होता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 27 तो ठीक है, क्यूब भी ठीक है, गुणा करते हैं 9 तिया 27 गुण 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 चौक 36 क्यूब प्लस 8। अब 8 पीछे दिख रहा है हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इतने मामले में से कुछ क्या 9 कम से कम कॉमन ले लेते हैं, जिससे एकदम सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। 9 जैसे ही कॉमन लिया, यहां पे लेते हैं, देखो 9 कॉमन लिया, a की क्यूब, इसमें से 9 कॉमन लिया 27 क्यूब में से 9 अंदर बचा 3 क्यूब, 3 क्यूब, और ये 54 में से 9 कॉमन लिया तो 6 क्यूब स्क्वायर बचा, और 36 में से 9 कॉमन लिया तो 4 क्यूब बचा, और प्लस में लास्ट में 8 बच रहा है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, माना m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, और 3 क्यूब बराबर 9, और इसकी जगह सीधा लिख लेते हैं m प्लस 8, समीकरण नंबर 3। वही सेम घटना, अब वही समीकरण a में 9m के रूप में लिख दिया, समीकरण 2 में 9m प्लस 1, और समीकरण 3 में 9m प्लस 8 के रूप में लिखा गया है। बिल्कुल साधारण तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो समीकरण 1, 2 व 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m
9m + 1 9m + 2 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये इसका सॉल्यूशन था। ये हमारा इस वीडियो में पूरा का पूरा 1.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपन अगली वीडियो में बात करेंगे एग्जांपल्स की, 1.2 के पहले जो भी एग्जांपल्स है उनकी, फिर अच्छे से अगले 1.2 के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप जरूर 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 पहली वाली वीडियो, इंट्रो वाली, फिर उसके बाद में उस वाली वीडियो साथ में देखें, क्योंकि जब स्टार्टिंग से देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें, जो भी आपको समझ में नहीं आए वो बातें लिखें, हम और वीडियो बनाएं जिससे आपको समझ में आए। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।